हेलो गाइस। तो आज की स्टोरी मेरी दोस्त के साथ हुई है जो बाय प्रोफेशन एक कैमरामैन है। वो शादी वगैरह और जो भी छोटे मोटे फंक्शन है वो कवर करता था। तो एक दिन उसे ऊपर पहाड़ की साइड पे कहीं जाना था। उसके एक किसी खास दोस्त ने ही उसे अपने एक फंक्शन में बुलाया था कि उसको आना है और उसको अटेंड करना है, और इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। अब वो पहली बार ऊपर पहाड़ की तरफ जा रहा था, तो फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे जाऊं। तो उस दोस्त ने अपने एक दोस्त को कहा कि तू भी हमारे साथ चल, एक ट्रिप भी हो जाएगी और हम लोग कुछ काम निपटा के भी आ जाएंगे। तो उसकी फ्रेंड ने भी कहा कि हाँ, कुछ एडवेंचर हो जाएगा, तो चलते हैं। उसने भी कभी देखा नहीं था कि कैसा होता है वहाँ का माहौल, शादियाँ कैसी होती है, तो चलते हैं। वो लोग आराम से शादी के एक दिन पहले निकले बाइक पे और चले गए। वहां पहुंचे तो दोस्त ने कहा कि भाई तू फोटोग्राफर है तो कैमरा लेके आना, ये बोला था उसे। और वो कैमरा लेके आया था, तो थोड़ी इसने पर्सनल फोटोज खिंचवाई। और उसके दिमाग में ये भी था कि थोड़ा सोशल मीडिया और बाकी सब चीजों के लिए भी उसे फोटोज चाहिए। तो अगर शादी के बाद या शादी के दौरान उसे कोई अच्छी सी लोकेशन मिलेगी तो वो कैमरा साथ लेके गया था। शादी वगैरह का प्रोग्राम हुआ। दोस्त जिसने बुलाया था अपने दोस्त को, उसने कहा कि हमारी फोटो ले और पर्सनली मुझे दे देना। तो उन दोनों के फोटोज उसने थोड़ा कुछ क्लिक किया और शादी निपटी और वो लोग वापस आ रहे थे। तो वापस आते हुए उन्हें एक बहुत ही अच्छी लोकेशन मिलती है फोटो खिंचवाने के लिए। बिल्कुल मतलब आते हुए उन्हें थोड़ा सा शाम हो गया था और सनसेट हो रहा था। पीछे अच्छे से खेत थे, माउंटेन्स थे, और उनको बहुत मतलब लोकेशन बहुत ज्यादा पसंद आ गई। उन्होंने बाइक रोकी और उन्होंने कहा कि हाँ, इसी के लिए तो हम लोग मतलब कैमरा वगैरह लेके आए थे। उन्होंने ट्राइपॉड वगैरह सेट किया, कैमरा वगैरह सेट किया। तो पहले जो कैमरामैन दोस्त था उसने कहा कि मैं फोटो लेता हूँ तेरी, अपने दोस्त की। तो उसने कहा कि वहां पे जाके खड़ा हो जा, और उसने जो है कैमरा वगैरह सेट कर दिया। तो वो लोग अपनी फोटो खिंचवा रहा था, तो वो धीरे धीरे वो जो कैमरामैन के साथ जो लड़का था वो अपनी फोटो खिंचवा रहा था। तो वो एक एक कदम पीछे पीछे लेता रहा, ये कह के कि यहाँ पे पोज अच्छा आ रहा है, यहाँ पे अच्छा आ रहा, अच्छा कुछ घास वगैरह है इसमें पोज अच्छा आएगा, ये वो। तो उसने सेट कर दिया था और वो क्लिक कर रहा था उसकी फोटो, और वो अपना पोज अपनी मर्जी से दे रहा था कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ऐसे करके। और अचानक वो थोड़ा थोड़ा पीछे जाता है और वो गिरता है एकदम से, और गिरता है और उठता ही नहीं है। अब दूसरे दोस्त को, जो कैमरामैन था, उसको लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई यार प्लीज मजाक मत कर, शाम का टाइम है और उसके बाद मुझे भी फोटो खिंचवानी है, और उसके बाद हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। मेन हाईवे तक पहुंच जाएंगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना है। तो वो कोई मतलब मूवमेंट नहीं करता है बॉडी में, उसको समझ नहीं आता है। वो उसको आवाज देता रहता है कि यार भाई प्लीज ना मजाक मत कर, उठ, खड़ा हो खड़ा हो। इसको लगता है कि ये मजाक ही कर रहा है। नेक्स्ट 5 मिनट तक उसको कंटिन्यूअसली वो आवाज देता रहता है कि प्लीज ऐसा मत कर, काम, हमें जल्दी जाना है, यहाँ से निकलना है, मेरे को भी तो फोटो खिंचवानी है यार, फिर सनसेट हो जाएगा, फिर टाइम नहीं रहेगा, ये वो करके वो बोलने लग गया सो। अब 5 मिनट तक जब वो हिला भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मजाक होता तो थोड़ा हिल रहा होता, पर वो बिल्कुल नहीं हिला। उसे समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं। वो उसके पास गया, उसको थोड़ा हिलाया, और हिलाने के बाद वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। उसे लगा कि ये बेहोश वगैरह हो गया है। तो उसने पीछे घूमा, उसकी बाइक खड़ी थी। अब वो बाइक में वो चलाता कैसे और इसको साथ में ले जाता कैसे। तो उसने गाड़ी रोकने का फैसला किया। तो वो रोड पे हाथ देने लग गया, किसी को गाड़ी वगैरह रोकने लग गया। तो एक कार वाला रुका, तो उसने कहा कि भैया मेरा दोस्त जो है एकदम से बेहोश हो गया है और मुझे इसे ले जाना है, मैं बाइक में इसको लेके अकेले नहीं जा सकता, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए थोड़ी सी। तो उसने कहा कि ठीक है चल, मैं हेल्प करता हूँ तेरी। वो उसके पास गया और एकदम से उसने उसकी नब्ज वगैरह चेक की, और उसने
शॉक होके कैमरामैन की तरफ देखा और उसे कहा कि ये तो है ही नहीं, ये तो जिंदा ही नहीं है। वो कैमरामैन जो था वो बहुत शॉक हो गया। वो कहता नहीं नहीं भैया, आपसे कुछ मिस्टेक हुई है, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो क्या? अगर आप नहीं हो तो फिर आपसे मिस्टेक हो सकती है, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं जल्दी जल्दी। उसने कहा कि भाई ये मर चुका है, इतना कंफर्म है। वो फिर भी नहीं माना। उसने कहा कि नहीं, आप प्लीज गाड़ी में रखो इसको, मतलब अपनी गाड़ी में आप लो और मैं बाइक से आपका पीछा करता हूँ और प्लीज हमें हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। उसने कहा ठीक है, अगर तुझे मेरी बात नहीं माननी है तो फिर भी हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। उसने गाड़ी में उसे उसके दोस्त को रखा और वो जो कैमरामैन था वो बाइक से उसके पीछे पीछे चलने लग गया। थोड़ी देर में वो लोग एक नजदीकी अस्पताल में पहुंचते हैं। तो वो पहुंचते ही डॉक्टर जो है उसकी पल्स वगैरह चेक करता है और वो कहता है कि नहीं, ये तो जिंदा ही नहीं है, ये तो मर चुका है। वो कैमरामैन शॉक में चला जाता है। कहाँ वो फोटोशूट और शादी से वापस आ रहा था और ये क्या हुआ, उसे ये तो समझ में ही नहीं आया। ऊपर से अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस दोस्त के घर वालों को क्या बोलूंगा, क्या कहूंगा कि क्या हुआ है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता और पता नहीं कोई मेरी बात पे भरोसा करेगा नहीं करेगा, कैसा सब रहेगा। वो सर पकड़ के बैठ गया, उसको समझना है। वो डॉक्टर ने कहा कि डेथ का जो कारण है वो आई थिंक हार्ट फेल है। तो हार्ट फेल हुआ है इसका, तो उसको समझना है कि खड़े खड़े हार्ट फेल कैसे हो गया। अब उसे ये तो नहीं समझ में आ रहा था, बट अब उसके लिए चुनौती ये थी कि अपने दोस्त की फैमिली को कैसे इस चीज की खबर दे कि कहाँ वो शादी अटेंड करने गए थे और कहाँ ये ट्रेजेडी हो गई है उनके साथ। अब जैसे तैसे उसने सांस भरी, हिम्मत भरी और उसके दोस्तों को, उसके सॉरी फैमिली मेंबर्स को सब कुछ बता दिया। अब जो भी था उसकी फैमिली ने क्या रिएक्ट किया क्या नहीं वो उसने हमें हमारे साथ शेयर नहीं किया है। और जो भी थे उसके लास्ट रिचुअल हुए, जो भी करने थे वो सब हुआ। अब इस चीज, वो कैमरामैन इस चीज से शॉक तो था, बट अब वो क्या कर सकता था, वो चीज हो गई, समय बीता रहा, वो अपना काम करता रहा, ऐसी इधर और उधर उसका अप डाउन होता रहता था। एक दिन उसके पास कोई काम नहीं था, वो बस जस्ट बैठा हुआ था ऐसे। तो उसने अपनी ड्राइव जो है लैपटॉप पे लगाई फोटोज वगैरह देखने के लिए। तो उसमें उस दिन की फोटोज भी थी जिस दिन उसके दोस्त और वो मतलब ऊपर गए थे और फोटोज वगैरह क्लिक करवा रहे थे, तो उसके दोस्त की फोटोज थी उसमें। तो उसने जब ध्यान से देखा तो उसमें कुछ सस्पिशियस फोटोज नजर आई उसे। उसने जब ध्यान से देखा तो उसने देखा कि उसका दोस्त जितना जितना पीछे जा रहा था उतने उतने उस खेत कह सकते हैं, उस खेत से कोई ब्लैक कलर की शेडो धीरे धीरे ऊपर को आ रही थी। मतलब एक फोटो में थोड़ा दिख रहा था, दूसरे में थोड़ा, तीसरे में थोड़ा, चौथे में थोड़ा, ऐसे करके पांचवी छठी फोटो है वो पूरा उसके सामने आके खड़ा हो गया। और उन फोटोज में ये भी दिख रहा है कि उसके दोस्त ने वो चीज देख ली है और वो रिएक्ट करा उस चीज से। और उसका चेहरा इतना भयानक था, इतना ज्यादा भयानक था। जो मेरे दोस्त का दोस्त है उसने कहा कि वो हमारे साथ फोटोज भी शेयर करता, पर वो उसकी फैमिली ने उससे जबरदस्ती डिलीट करवा दी, ये कह के कि ऐसी फोटोज को नहीं रखना चाहिए और अब तो इस फोटोज में जो जो है वो ये इस दुनिया में है ही नहीं, तो बिल्कुल मत रख, और जबरदस्ती डिलीट करवा दी। पर वो हमारे साथ शेयर करते हुए स्टोरी कहते हैं कि आप मतलब उस चीज का चेहरा नहीं देख पाओगे, वो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, पर वो दोस्त ने देखा जो कि ये कैमरामैन ने उस वक्त नोटिस नहीं किया। पर जब बाद में ये फोटोज वगैरह उसके सामने आए उसका दिल दहल गया। और इस चीज की ये फोटोज उसने उसकी फैमिली को भी भेजे, क्योंकि ऑफ कोर्स किसी के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं समझ नहीं आता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। उन्होंने फोटोज उसको भेजी जिस पे उसका इनका कुछ खास रिप्लाई तो नहीं आया, बट उसने अपनी तरफ से वो फोटोज उन्हें भेज दी और अपने लैपटॉप से उसकी फैमिली ने उसे रिमूव करवाने के लिए बोल दिया। पर ये इंसिडेंट वो कैमरामैन जो दोस्त था उसके दिलो दिमाग में छप गया कि ये क्या चीज थी, और एक ट्रिप जो इतना भयानक मोड़ ले सकता है ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब ये ऐसी याद बन गया है उसके लिए जिसे शायद वो पूरी जिंदगी कभी नहीं भुला सकता।